I am taking you from starting how I see the stocks on day-to-day life. तो मैम जब मार्केट्स गिर रहे होते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आता है वो आइडेंटिफाई कैसे करें? कि मैं आज जो आपको सिखाऊं उससे आप एटलीस्ट टॉप पर एंट्री ना लें और बॉटम पे पैनिक में ना आए। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि मार्केट ब्रेकडाउन होगा कि फिर से रिवर्स जाएगा। फिर जैसे जैसे मार्केट स्विंग्स बना रहे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे वो अकर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बता रही हूँ प्योर प्राइस एक्शन पे। देयर इज नो ऑसिलेटर, नो इंडिकेटर, नथिंग। नमस्ते फ्रेंड्स, मैंने देखा है इन दिनों में मार्केट में नए लोगों की काफ़ी एंट्री हो रही है और उन लोगों को एक आइडिया चाहिए कि हम बाय कहाँ पे करें। और टॉप पे सेल तो किसी से होता नहीं है, बॉटम में बाय किसी से होता नहीं है, लेकिन टॉप और बॉटम कैसे ढूंढें मैं इतना आपके लिए कर सकती हूँ कि मैं आज जो आपको सिखाऊं उससे आप एटलीस्ट टॉप पर एंट्री ना लें और बॉटम पे पैनिक में ना आए। इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ आज। तो चलिए वही चीज़ सीखते हैं और साथ में एक और चीज़ सीख लेते हैं कि सपोर्ट पे बाय कैसे करते हैं और रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। तो मैम जब मार्केट्स गिर रहे होते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आता है वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि जहाँ पे मैं नेक्स्ट मेरी एंट्री कर पाऊँ? देखो, ये एकदम सपोर्ट मिलना, एकदम रेजिस्टेंस मिलना और वही परफेक्ट सपोर्ट हो जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। मैं एक आइडिया देती हूँ कि दीज आर सपोर्ट लेवल्स एंड एट दीज प्लेसेस वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग शेयर्स, वी कैन बाय शेयर्स। और अगर वो दिन किसी को इंट्राडे करना है तो इंट्राडे भी कर सकता है, और अगर किसी को डिलीवरी में लेके जाना है तो डिलीवरी में भी लेके जा सकता है, जिसकी जो चॉइस, राइट। ओके। और ये मैं आपको बता रही हूँ प्योर प्राइस एक्शन पे। देर इज नो ऑसिलेटर, नो इंडिकेटर, नथिंग। क्यों कि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जो न्यू कमर्स हैं और इवन हम लोग भी हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स चार्ट पे लगा लेते हैं तो प्राइस एक्शन दब जाता। मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला कि भाई आप हमेशा आरएसआई की और ये सब यूज करते हो, तो खाली प्राइस एक्शन से बताओ। तो उनके लिए भी आज ये बात मैं प्रूव कर दूंगी कि आरएसआई और ये सब मैं सपोर्टिव यूज करती हूँ, उन पे डिपेंड नहीं हूँ। डिपेंड मैं किस पे हूँ? प्राइस पे। प्राइस एक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट। और उसी तरीके से हम बात करेंगे। लेट अस से मार्केट आपका यहाँ से ऊपर गया है ऐसे, फिर वापस ऐसे आया, चढ़ता तो वो ऐसे टुकड़े टुकड़े में ही है, फिर ऐसे नीचे आया और कहीं पे आके उसे लेटर से कोई सपोर्ट मिल गया। हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट मैं सबसे पहले प्रेफर करूँ, ठीक है, तो हम लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट आया था उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आगे तक ले लें। जिसे कोई स्विंग लो भी कह सकता है, प्रीवियस स्विंग लो बोल दो ओके। आज की लैंग्वेज में। मैं कहूँगी जो लास्ट सपोर्ट था जहाँ से प्राइस भागा था, जो भी कहना चाहो, आज के लोग उनको उसको स्विंग लो के नाम से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो स्विंग लो मिल गया। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि मार्केट ब्रेकडाउन होगा कि फिर से रिवर्स जाएगा, कोई बता सकता है? नहीं। तो मैं वहाँ पर वेट करूँगी और नेक्स्ट डे अगर मुझे ओपन एंड लो नियर बाय मिल गया या फिर ओपन एंड लो सेम मिल गया तो ही मैं बाय करूँगी। मतलब पता चल जाएगा कि डिमांड आ गई। मैम ओपन एंड लो नियर बाय या सेम का क्या मतलब है? मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और आप भी उनको रेफर करो। आपके साथ भी कितनी बार डिस्कशन हुआ है, मैं जैसे बात करती हूँ कि 385 अगर ओपन है और 385 ही लो है तो वो ओपन लो हो गया, एंड 385 अगर ओपन है एंड रफली अराउंड 0.5% to 0.75%, एंड लेट से फॉर एग्जांपल 380 ये लो है तो मैं इसे ओपन एंड लो नियर बाय बोल दूंगी। सो दैट इज व्हाट ये क्या बताता है मुझे कि मार्केट में ओपनिंग से ही डिमांड स्टार्ट हो गई। ठीक है। और अगर 9:30 तक ये लो नहीं टूटता है तो आई कैन गो अहेड। ओके। दिस इज व्हाट वी डू। तो और स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे रहेगा, लो के नीचे। लो के नीचे आप 0.5% 1% जो भी आपकी इच्छा हो, रिस्क मैनेजमेंट आपका रखना ही है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत करना, क्योंकि 9:30 तक
या ओपनिंग के 15 मिनट तक मार्केट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बाद में आ गया तो अचानक से। स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में डाल के रख। और इसमें हम लगभग टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं टारगेट नहीं, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से कि मैंने बाय किया है 387 पे और स्टॉप लॉस है 380, तो ये हो गया 5 रुपीज़ का मेरा एसएल। तो मैं क्या करती हूँ, 392 पे 50% बुक करती हूँ। तो इसके बाद और अगर मुझे थोड़ी प्रॉफिट चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 रुपीज़ लिया है, मैं और 5 रुपीज़ चली जाऊंगी 397 पे और 25% और बुक कर लूँगी बस। उसके बाद के 25% मेरे तब तक चलते रहेंगे जब तक रिवर्सल नहीं आएगा। तो ये जो 50% है ये टारगेट नहीं है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस कवर है। बाकी के जो 25% है ना, वो तुमको कभी कभी अनलिमिटेड भी दे सकते हैं। लेकिन होल्डिंग पावर तुमको तभी आएगी जब तुमको स्टॉप लॉस का कवर मिलेगा। फिर जैसे जैसे मार्केट स्विंग्स बना रहे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो फॉर बैलेंस 25%। बट डोंट मिक्स दिस एज एंड कॉल दिस एज अ टारगेट। दिस इज ओनली एसएल कवर। आई डोंट कॉल दिस एज टारगेट, आई कॉल दिस एज एसएल कवर। तो क्या यही चीज हम एक बार चार्ट में भी देख सकते हैं? बिल्कुल, अब हम यही चीज देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी देखिए ये पहला वाला स्टॉक है। पहले वाले स्टॉक में मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती हूँ वो यहाँ पे लगेगी। ठीक है। प्राइस इसके काफी नीचे गया है, पूरा ये क्लोज हुआ है और उसके बाद उसके नीचे गया है। हाँ। फिर इसके बाद ओपन लो दिया है, ये नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर दिया होता तो मैं एक बार चला लेती। तो जहाँ पे वो अकर हो रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, मुझे सपोर्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से चाहिए। ये भी हो सकता था, आफ्टर क्लोज ऑफ मार्केट तो दिखाई सब कुछ देता है कि इसको हम कर सकते थे, लेकिन रनिंग मार्केट में ये चीज को लेने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे कहीं कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, भले ये 7% चला होगा, बट ये मेरे काम का नहीं है। चलिए रैंडमली कोई और स्टॉक लेते हैं। क्या इसमें कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ये सपोर्ट चाहिए कहीं ना। 10 स्टॉक ढूंढेंगे, 100 स्टॉक ढूंढेंगे, कितनी टाइम लगेगी आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा मैम। अगर ये चीज आप रेगुलर अपनी स्टडी में लेके आते हो तो कितनी टाइम लगती है आपको? अभी देखा जाए तो आज मैक्सिमम स्टॉक, आज जब हम ये 14 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 14 जनवरी 2025 को, तो मैक्सिमम स्टॉक सपोर्ट के पास में है। क्या ये ओपन और लो नियर बाय है? 1868.70 ओपन है और 1866.85 लो है। ठीक है, जो भी ट्रेड लेते हैं 9:30 के बाद लेते हैं। और ये जो लो है, चाहो तो आप ये, नहीं तो ये प्रीवियस डे का लो, इसको एसएल बना सकते हो। अब देखते हैं 9:30 पे ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है। तो हम जाते हैं 2 डिग्री लोअर, 2 लेवल लोअर। तो ये 9:30 पे 1912 का हाई बना चुकी है, मतलब ऑलरेडी 60 पॉइंट्स जा चुका है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैच नहीं होगा। इग्नोर दिस। आई एम टेकिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग हाउ आई सी द स्टॉक्स ऑन डे टू डे लाइफ और डे टू डे बेसिस। तो हमने हमारे फिल्टर और कंडीशंस की वजह से काफी सारे स्टॉक्स निकाल दिए ही हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से अगर मैं चलते जा रही हूँ तो ये भी एक स्टॉक सपोर्ट के पास में है। अब इसको भी मैं आज के 30 मिनट्स में देखती हूँ कि क्या मूवमेंट है। और फर्स्ट हाफ एन आवर का जो मूवमेंट है वो 12 रुपीज का मूवमेंट है, मतलब 3% ऑलरेडी मूव हो चुका है। तो मैं इसमें नहीं हिम्मत कर सकती। अगेन दिस ऑल्सो, आप कहोगे कि इतना सब ढूंढने में टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि 15 मिनट तो आप आराम से, हमको ट्रेड तो 9:30 के बाद करना है ना, तो आराम से इसे ढूंढिए। अब इसमें कितना मूवमेंट आया है, यहाँ पर ये देखिए, सपोर्ट के पास में कितने सारे सपोर्ट है। सपोर्ट के पास मुझे ओपन लो मिल गया। अब मैं 30 मिनट्स में जाके रिप्ले में तुमको दिखा रही हूँ। ये पहला कैंडल है, कितना मूवमेंट आया है? ऑलमोस्ट 1% के आसपास का, 60 रुपीज का। तो मैं इसमें रिस्क ले सकती हूँ। ठीक है, कहाँ तक का? ये वाला स्टॉप लॉस के हिसाब से। ठीक है, इतना नीचे नहीं जाऊंगी, इतना नीचे।
तो अगर ये मेरा स्टॉप लॉस है तो हम वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा स्टॉप लॉस है जो कि 100 पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे कहीं भी बाय करती हूँ, इसका हाई क्रॉस करने पे भी बाय करती हूँ, रिस्क बहुत बड़ी हो जाती है कि भाई 2% का 3% का रिस्क आपको लगता है। अगर आप ये रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो बाय करो, क्योंकि ये हम बहुत बड़ी फॉल के बाद बाय कर रहे हैं। तो जब वो मूवमेंट आती है ना, जिस दिन आती है, वो पहली कैंडल की मूवमेंट आपको बहुत बड़ी लगेगी और आपको लगेगा कि भी मेरा रिस्क जो है इसमें बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो फॉल जो इतनी आई है 8-8, 10-10, 20-20% की जो फॉल आके उसके बाद 1 या 2% का रिस्क होता है। कुछ-कुछ स्टॉक्स में 40% की फॉल आ जाती है। उसके बाद 2% का रिस्क होता है, जो कि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखता है जब वो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 40% डाउन होते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या रहता है मेरा, मैं यहाँ से आती हूँ और ये ऐसे प्लान बनाती हूँ कि मेरा रिस्क जो है वो कवर हो जाए। मुझे अपने रिस्क के कवर होने की पड़ी है सबसे पहले। उसके बाद टारगेट तो मैं सोचती ही नहीं हूँ। ये अब मैंने हटा दिया। ये यहाँ पर मेरा 50% में बुक कर लूँगी। ये सब हमने मार्किंग कर ली। यस मैम। इसको एक बार बंद करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आपको दिख जाएगा। बिल्कुल। अब हमको हमारा फर्स्ट क्या है इच्छा कि हमारा स्टॉप लॉस कवर हो जाए। देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस कवर होता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। बिल्कुल मैम, हमारा कवर हो गया। हमारा स्टॉप लॉस कवर हो गया। सब ट्रेड सिस्टम में रहेंगे। ठीक है। अब जो मेरा स्टॉप लॉस कवर हुआ है, फिर मैं उसको वापस से 25% जो है मेरे फर्स्ट टारगेट के लिए ले लूंगी, बुक प्रॉफिट्स फॉर 25%। ओके। फिर जो 25% मेरे पास बचेगा ना, उसकी कॉस्ट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकती हूँ, और अगर ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो भी गया तो भी मेरे घर में पैसा आएगा। जाएगा नहीं। और अगर वो आगे बढ़ता गया मैं और लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे हम मार्क कर दें तो हमारा अनदर 25% बुकिंग अभी नहीं हुआ, मार्केट बंद हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग इसे लेके जा सकते हो, नहीं तो आप इसको बुक कर सकते हो। ओके। चॉइस इज योर्स। इंट्राडे चाहो तो बुक कर सकते हो, पोजिशनली चाहो तो 50% आप घर ले जा सकते हो। एक डर लगता है कि कल को गैप अप गैप डाउन हो जाए। कितनी बार होगा आपके ऐसे शेयर में स्ट्राइक रेट अगर 60-65% आती है ना, इज मोर देन इनफ। यू शुड बी हैप्पी। क्यों कि बाकी के लिए आपने स्टॉप लॉस जो प्रोटेक्ट कर लिया, तो अगर मान लो उसमें से 20% ट्रेड्स आपके नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल गए, 20% में आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो बाकी के 60% तो है ना, आपको फिर भी काफ़ी रिलैक्सेशन। और देखना 30% रेट जैकपॉट बन जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप भी इसको बैक टेस्ट कर लेना। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। चलिए कोई और शेयर देखते हैं। यहाँ पर क्या ये हमारे पास सपोर्ट पे है? हाँ मैम, बिल्कुल। देखो आप, ये टॉप यहाँ से कितना गिर चुका है? ये लगभग मैम 240 से 200 तक। हाँ, तो लगभग 15% जैसा। 15-16% गिर चुका है। हम्म। कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अप्रोक्सीमेटली ओनली 8-10 डेज, 7 ट्रेडिंग डेज, 8-10 डेज कैलेंडर डेज। इतने दिन में अगर 15% गिर गया और बाय चांस अगर ये आपको दिन का 2-3% देता है या 4% देता है या सपोर्ट पे बाइंग देता है और एक ही दिन में आपको पैसा दे देता है, तो क्या प्रॉब्लम है? सही बात। हम ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉस अगर 15% तक किसी के डीमैट में पड़ा है, 15% फॉल तक वो होल्ड किए हुए है, सोचो उसने बेचा क्यों नहीं। अब यही बात क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था? बिल्कुल। रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको ओपन और हाई पास में नहीं दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो ओपन और हाई, अगर जैसे मैंने सपोर्ट पे ओपन और लो लेकर अगर मैं बाय कर रही हूँ, अगर ये शेयर मेरे पास है
तो क्या मैं रेजिस्टेंस पे ओपन और हाई देख के प्रॉफिट बुक नहीं कर सकती, या एक बार एग्जिट नहीं कर सकती? कर सकते हैं। 50% एग्जिट कर लो, तो कम से कम ये वाले जो पेन है ना, इस पेन से मैं निकल जाऊंगी। अब ये स्टॉक देखिए, ये इसकी फॉल कहाँ से चालू हुई? मैम जुलाई में, 18 जुलाई से भाव लगभग 822 से 822 से 543 तक का भाव आ गया। ये फॉल में हमने कुछ नहीं किया, अब पैनिक में आ रहे हैं। यहाँ कहीं भी हम पैनिक में नहीं आए, यहाँ हम पैनिक में आ रहे हैं। सब जगह रेजिस्टेंस था, देखिए था ना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, ओपन हाई है। यहाँ सोचने का था ना, अगर यहाँ सोचा होता, वापस कवर कर लेते, अगर ये हाई क्रॉस कर जाता तो, अगर यहाँ पे सोच के 50% भी अपने क्लियर कर लेते तो ये पूरा बेनिफिट ले सकते थे। ओके। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अच्छी क्लास क्या दूं? देखिए, इसमें कहीं भी मैंने आरएसआई लिया नहीं, कोई इंडिकेटर, कोई ऑसिलेटर, बिल्कुल नहीं। कोई मूविंग एवरेज, कुछ नहीं। बहुत सारी ट्रेंड लाइंस भी नहीं। हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन अलोंग विथ ओपन हाई ओपन लो, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। और उससे भी अगर मैं ट्रेड निकाल सकती हूँ तो मुझे ये देखो, यहाँ पर ये बीच में से यहाँ पर ही मिल रहा है, ये कल से ही ओपन लो होकर और वापस चालू हो। क्या यहाँ पे डबल टॉप नहीं था? हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी? बिल्कुल निकलने का चांस दिया था ना। ये क्या, कैश स्टॉक्स ले लो आप, निफ्टी टॉप 500। सब लोग कहते हैं कैश स्टॉक्स तो एकदम बुरी तरह पिट गए, बुरी तरह पिट गए। कोई भी कैश स्टॉक्स ले लो, और सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाए, ओके। हम स्लैंटिंग लाइन भी बना सकते हैं, वो भी एक सपोर्ट बन जाता है। लेकिन जिनको स्लैंटिंग लाइन नहीं बनानी आती है, वो सपोर्ट का काम इस तरह से ले सकते हैं। ये एक स्टॉक है आरटीएन इंडिया। मुझे अभी भी याद है, काफ़ी लोगों का मैसेज आया हुआ, क्या ये रेजिस्टेंस पे है? रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर इसने ओपन हाई दिया था, बिल्कुल 86, निकल सकते थे ना। 86 के बाद 57 पे आ गया है। 40%। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो करीब करीब सबके पोर्टफोलियो में गिरे ही होंगे। 142 का 110, आप जहाँ पे भी जाओगे टॉप में, वो एक चांस एग्जिट का देता ही देता है। क्या प्राइस है यहाँ से मार्च में? मार्च में मैम 209। 209। कहीं ना कहीं तो ओपन हाई दिया ही होगा ना। क्या उसने हाई क्रॉस किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। यहाँ से हमने जहाँ देखा है उसका हाई तो क्रॉस नहीं हुआ, इसका हाई क्रॉस हुआ है। ऑल टाइम यहाँ जो हाई था उसका हाई तो क्रॉस नहीं हुआ है ना। हमें डर लगता है कि अरे ये चला जाएगा ऊपर, तो चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे हमें बाय करने की पड़ी रहती है। और उसके बाद जब हम ये वाला रेट देखते हैं तो हमें परेशानी होती है। लेकिन बीच बीच में भी इसने आपको चांस दिए, जैसे ये सपोर्ट पे, फिर यहाँ पे वापस डबल टॉप बनाया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद फिर से दिया। तो इसने हर जगह आपको चांस दिया है। अगर आप इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस विथ ओपन हाई ओपन लो लेके चलो, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। कितना भी नया बंदा हो स्टॉक मार्केट में, अगर वो इसी चीज को फॉलो कर ले तो कम से कम लॉस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट थोड़े बढ़ जाएंगे, स्लो स्लो करके वो आगे निकल जाएंगे। और इस तरह के तो कितनी सारी चीजें मैं लाइव सेशंस में करवाती रहती हूँ, आपको पता है। अब आपको समझ में आया कि एकदम सिंपल वे में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढकर भी ट्रेड कर सकती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना आरएसआई की ना और की। हाँ, वो सब चीज़ें सपोर्टिव है मुझे और फाइन ट्यून करने के लिए, मेरे ट्रेड्स को और बेटर बनाने के लिए। लेकिन मुझे उस पर डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है। जो चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ प्राइस एक्शन से काम करें, हम इतना सिंपल बताओ कि हमको बाकी कुछ नहीं सीखना पड़े, ये उनके लिए। बिल्कुल। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके साथ लेके आते रहते हैं, जहाँ पे आप ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड बेसिक्स अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, ये सभी को काम आने वाली चीज़ है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।